आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वायव्य संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि ऋषि मुनि हमें इस कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि परवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का तत्वत वर्णन सुनना चाहता हूं। उपमन्यु ने कहा कि देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता। अतः संक्षेप से इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा शैवागम में दोनों जगह यह षडक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र के अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। यह वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त है, दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला, सुनिश्चित अर्थ वाला अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ शिव ने संपूर्ण देह धारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, द्युतिमान, सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर रूप ब्रह्म है, वे सब नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित है। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में ब्रह्म पंच ब्रह्मा रूपधारी साक्षात भगवान शिव स्वभावत वाक्य वाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव वाच्य हैं और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का यह वाचक भाव अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादि काल से प्रवृत्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि काल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का स्वभावत शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकार में हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा अज्ञानी। अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ ही जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित ही केश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ शिव का आश्रय न लेने से संसारी जीव नाना प्रकार के केश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदा से विद्यमान है। वे प्रभु आदि मध्य और अंत से रहित हैं।
स्वभाव से ही निर्मल और सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण है। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके स्वरूप का विशुद्ध रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और वे शिव अभिधेय वाच्य हैं। अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय, जो यह षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उनकी शिव का स्वरूप है, जो सर्वज्ञ, परिपूर्ण और स्वभावत निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ है वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त हैं वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतएव ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि यह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे सुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग, द्वेष, असत्य, काम, क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार केश की प्राप्ति में कारण होता है। अतः वह कोमल, ललित तथा संस्कृत संसार युक्त हो तो भी उससे क्या लाभ, जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए। वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षडक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव ने किया है उसके समान कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षडक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेक उपमंत्रों से यह षडक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र जितने शिव ज्ञान है और जो जो विद्या स्थान है वे सब षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र में के संक्षिप्त भाष्य हैं, जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित हैं। उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन? जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिसकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है उसका जीवन सफल हो गया। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित, मूर्ख, अनयज्ञ और अधम भी हो तो वह पापाक्षर से मुक्त हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र की कितनी भी व्याख्या की जाए, गुणगान किया जाए, इसमें सच में ही कोई जो है वो एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि जो शिव की शरण में जाकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं
उनके विघ्न आते हुए भी विघ्न हट जाते हैं। और एक नई बात पता लगी शिव पुराण से कि यह मंत्र जो है वो सेल्फ सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी किसी भी मंत्र का अगर हम जप करें तो या तो शिव को साक्षी मानकर, गुरु मानकर, शिव को गुरु मानकर इसका जप करें, या फिर सिद्ध गुरु से ही इस मंत्र को प्राप्त कर जप करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप सब पर परमात्मा की कृपा बनी रहे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।